Hello students. Today we will continue our geography chapter 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन के कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और जो चैप्टर के स्टार्टिंग में जो हमारा फर्स्ट पेज दिया गया है जिस पर 2 डिफरेंट प्लेसेस को दिखाया गया है कि कैसे वो एक दूसरे से डिफ़र होते हैं, तो उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ लैंड, ठीक है। तो हम इसमें लैंड के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लैंड यूज़, यानी कि लैंड का जो यूज़ है, यानी कि जो भूमि का उपयोग है वो कैसे कैसे किया जाता है। और थर्ड हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मतलब लैंड रिसोर्स को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। देखिए जो लैंड होती है वो सभी रिसोर्सेज में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। देखिए अर्थ सरफेस पर जितना भी हमारा टोटल एरिया है उसके ओनली 30% पर ही हमारा जो है लैंड वो है, ठीक है। एंड ऑल पार्ट ऑफ दिस ऑल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। और देखिए जितना भी ये 30% एरिया है इसका भी जो सारा पार्ट है वो हैबिटेबल नहीं है, मतलब सारे पार्ट को हम रहने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी आपका लैंड एरिया है वहाँ पर आपके माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, रिवर्स भी हैं, ठीक है। तो सारा एरिया जो है वो रहने के लायक या रहने के योग्य नहीं है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। देखिए जो ये हमारे अर्थ पर जो हम देखते हैं कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जो है उसका रीज़न है कि वहाँ पर जो लैंड है और जो क्लाइमेट है उसमें क्या होता है वो अलग अलग जगह के अलग अलग होते हैं वहाँ का लैंड और क्लाइमेट। जैसे द रग्ड ट्रोपोग्राफी, यहाँ पर रग्ड ट्रोपोग्राफी का मतलब क्या है कि जो ऊबड़ खाबड़ की ज़मीन होती है, ठीक है। स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स, स्टीप स्लोप ऑफ माउंटेन्स यानी कि जो माउंटेन्स होते हैं जिनके ढाल होते हैं तो वो एरियाज़ रहने के लायक नहीं होते हैं, ठीक है। लो लेइंग एरिया सस्पेक्टेबल ऑफ वाटर, ये कुछ जो बिल्कुल लो एरिया है जहाँ पर पानी बढ़ जाता है तो वो एरियाज़ को भी हम रहने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डेजर्ट एरियाज़, थिक फॉरेस्ट एरियाज़ आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड। ऐसे ही आपके जो डेजर्ट एरियाज़ हैं, जो डेंसली फॉरेस्ट हैं यानी कि घने जंगल हैं, तो वहाँ पर जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम होती है, मतलब ऐसी जगहें रहने के लायक नहीं होती हैं, ठीक है। प्लेन्स एंड रिवर्स वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर द एग्रीकल्चर। देखिए जो हमारे प्लेन्स एरिया है जहाँ पर रिवर्स वैली होती हैं, जो रिवर्स वैली एरिया है, ठीक है, तो वहाँ की जो लैंड होती है वो किसके लिए सूटेबल होती है? एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होती है। हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। और इसीलिए यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। क्यों? क्योंकि देखिए जहाँ पर लोग प्लेन एरिया में एग्रीकल्चर कर पाएंगे तो वो अपने सर्वाइवल के लिए फूड वगैरह ग्रो कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए ये एरिया है वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट लैंड यूज़, यानी कि लैंड को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके।